हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काजल चौहान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स पर। तो आई होप आप सबका फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही अच्छी तरह से गुजरा होगा। तो अब आपका स्टार्ट होता है सेकंड सेमेस्टर, जिसमें आपको जो पेपर आएगा वो आपका एमसीक्यू बेस आएगा, जिसमें आपको एमसीक्यू दिए होंगे और उसी के आपके ऑप्शन भी आएंगे, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना होगा। तो उसी के बारे में हम अपने जो ये आज की वीडियो है वो लेके आए हैं। हमारे चैनल आरपीएस कॉमर्स पर आपको बीकॉम की बहुत ही सिंपली तरीके से स्टडी कराई जाएगी, जिसमें हम आपको पेपर का पैटर्न, ठीक है, और आपको डेली इस पे चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको वो सभी वीडियो देखना है या आपको सभी वीडियो चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी और भी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा आपका एक बुक होती है व्यावसायिक प्रबंध, तो इसमें आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट होती है, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है कि प्रबंध, अवधारणा, प्रकृति, महत्व और कार्य। इसी के बेस पे आपको पहले थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी आप पढ़ेंगे तभी आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सब ऐसे थ्योरी में आपके टॉपिक बताती हूँ। इसमें आपकी जो थ्योरी है प्रबंध का, इसमें आपको अर्थ, उद्देश्य और ये सब महत्व, प्रकृति बताए जाएंगे, जो कि आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हो और अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये आपके लिए अच्छी तरह से पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेती हूँ। तो थ्योरी में है कि प्रबंध का अर्थ और उसकी परिभाषा बताई गई है, ठीक है। तो प्रबंध एक व्यापक शब्द है, इसे आधुनिक व्यवसाय जगत में विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब संकुचित अर्थ में इससे आश्रय अन्य व्यक्तियों से कार्य करने की युक्ति से है, ठीक है। तो इस युक्ति से जो व्यक्ति अन्य लोगों से कार्य करने की क्षमता रखता है उसे प्रबंधक, ठीक है, कहते हैं। तो यहाँ पे प्रबंध का अर्थ दिया हुआ है, उसकी परिभाषा और इसकी विशेषता है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंध मानवीय क्रिया है, प्रबंध विकास सत्ता की प्रणाली और प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर इसी में यहाँ पे कुछ और प्रबंध के बारे में दे दें, मगर मेन यहाँ पे आता है प्रबंध के एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो इतने सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको एक बार पढ़ेंगे तभी से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि आपको बीकॉम में सेकंड सेमेस्टर में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो डेली वीडियो देखनी है। तो इसमें डेली वीडियो देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो बढ़ते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैनेजमेंट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो लिया गया है नोमोस से। फिर है कि प्रबंध की आवश्यकता होती है, तो प्रबंध की आवश्यकता देखो निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर, उच्च स्तर पर, या सभी स्तर पर। देखो प्रबंध की आवश्यकता यहाँ पे सभी स्तर पर होती है, ठीक है। फिर थियो हेमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणाएं कितनी है? 3। फिर आपके क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटिव है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला को क्या कहते हैं? प्रबंध। अब क्वेश्चन है कि औपचारिक रूप में समूह में संगठित मनुष्य से कार्य कराने की कला का नाम ही प्रबंध है। यह कथन किसने कहा था? कुटिल ओडोनल ने। फिर प्रबंध दूसरे लोगों से कार्य कराने की और संस्था में व्यक्तिगत प्रयत्नों का सामूहिक उद्देश्य की और निर्देशित करने की युक्ति है। कथन किसका है? तो यह है कि प्रोफेसर थियो हेमन ने। फिर प्रबंध क्या है? तो प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान भी। तो इसमें दोनों पे टिक। फिर आमतौर पर प्रबंध के कितने स्तरों का वर्णन किया गया है? 3 का। प्रबंध के प्राथमिक कार्य कितने हैं? 7। यहाँ पे कि नियोजन प्रबंध का डैश कार्य है? प्राथमिक, ठीक है, सहायक और अनावश्यक नहीं, ये है प्राथमिक वाला सही। फिर प्रबंध के सहायक कार्य कितने हैं? 4। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की सहायक कार्य में और प्राथमिक कार्य में। तो प्राथमिक कार्य 7 और सहायक कार्य 4। फिर कुटिल तथा ओडोनल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं 5। फिर हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? 5, ठीक है। सभी जितने भी मतलब कि कई व्यक्तियों ने जिस अनुसार अपने समझा उस प्रकार उसकी परिभाषा दी और उसके कार्य बताए। फिर प्रबंध के कार्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो हेनरी फ्योल ने सबसे पहले प्रबंध के कार्यों का वर्गीकरण किया था। फिर प्रबंध के कार्यों के लिए संकेत शब्द POC का प्रयोग किसने किया? तो RC डेविस ने इसका प्रयोग किया था। फिर इसी में हमारा क्वेश्चन आता है, प्रबंध का कौन सा कार्य प्रबंध का केंद्र कहा जाता है? तो संप्रेषण क्या होता है कि प्रबंध का केंद्र कार्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य कौन सा है? नियोजन है, संगठन है, अभिप्रेरणा भी है, नव प्रवर्तन प्रबंध का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सहायक कार्य नहीं है? तो इसमें से निर्देशन जो है वो प्रबंध का कार्य नहीं है। नवाचार प्रबंध का एक पृथक एवं आवश्यक कार्य है। यह कथन किसने कहा था? अर्नेस्ट डेल ने। नीतियाँ बनाने का कार्य भी किस श्रेणी के प्रबंध का है? तो यह उच्च प्रबंध का। प्रबंध का कर्मचारियों
का सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है अभिप्रेरणा, जिसमें कर्मचारियों को प्रेरणा दी जाती है। इसी में क्वेश्चन आता है कि मिस्टर जरबर्ग के अनुसार प्रबंध की भूमिकाएं हैं 3। यहाँ पे है कि उत्पादन प्रबंध, प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, तो यह है कि सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक क्षेत्र है। फिर संपर्क अधिकारी का प्रमुख कार्य क्या है, बाहरी लोगों से संपर्क बनाना। ठीक है, तो आपको ऐसे स्पष्ट हो रहा होगा कि संपर्क अधिकारी कार्य क्या होगा, बाहरी लोगों से संपर्क बनाना। फिर यह है कि इंग्लैंड की शिक्षा मंत्रालय प्रतिवेदन के अनुसार प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र है 9। फिर प्रबंध का सार क्या है, समन्वय। प्रबंध का सामाजिक तकनीक के रूप में सर्वप्रथम किसके स्वीकार किया, तो ये कहते हैं चेस्टर आई बर्नार्ड ने। नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय एवं नियंत्रण आदि कार्य हैं किसके, हमने पढ़ा था अभी, प्रबंध के। तो जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के कितने कार्य बताए, 4 बताए हैं। प्रबंध के कार्यों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, 2 में मुख्य रूप से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है, तो नियोजन भी है। ठीक है, अभिप्रेरणा और संगठन। सार्वभौमिकता ये प्रबंध का कार्य नहीं है। उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल है, इसमें शामिल है कि संचालक मंडल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यह किसका कथन है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना कि वे उसे उचित तरह सस्ते ढंग से करें। तो ये कहा था ट्रेलर ने। फिर आज के युग में प्रबंध है अनिवार्य। ठीक है, सभी स्तर के लिए प्रबंध अनिवार्य है। प्रबंध की प्रणाली विचारधारा है आधुनिक। फिर प्रबंध एक है क्या है, खुली प्रणाली है। प्रबंध को सेविवर्गीय प्रशासन मानने वाले विधान है लोरेस एप्ले। फिर यहीं पे जो हमारे क्वेश्चन है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह किसने कहा था, ये कहा था लोरेस एप्ले ने। ठीक है, एमसीक्यू बेस आपके क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छी तरह से इन्हें पढ़ेंगे तो आपके फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है, तो लेखांकन कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंध का मुख्य कार्य है, ये सभी प्रबंध के कार्य है तो उपरोक्त सभी। प्रबंध की तुलना में प्रशासन का क्षेत्र है संकुचित। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो प्रबंध एक पेशा है, ये भी सही है। प्रबंध एक व्यवहारिकता ज्ञान है, ये भी सही है। प्रबंध व्यक्ति का विकास है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही होंगे। प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की कुंजी है, यह किसने कहा है, तो ये कहा था डॉक्टर जॉन एफ मी ने। प्रबंध का क्षेत्र क्या है, सार्वभौमिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यह सत्य है। अंतर्वैयक्तिक, सूचनात्मक एवं निर्णयात्मक भूमिकाएं वे 3 अवस्थाएं हैं जो प्रबंध की कार्य भूमिका में आती हैं। यह विचार किसका है, तो ये हेनरी विटर्जबर्ग का है। फिर प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना है, यह योजना बनाना, संगठित करना, निर्देशित करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। यह परिभाषा दी थी हेनरी फ्यूल ने। अब प्रबंध निर्णय लेने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है, ये किसने कहा, तो ये प्रोफेसर क्लंग ने कहा था। प्रबंध का आशय निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण की प्रक्रिया से है, जिससे कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, यह किसने कहा, तो ये स्टेनल वेल्स ने कहा था। अब प्रबंध से आशय निर्णय लेने से है, ये किसने कहा, रोस बूरे ने। अब प्रबंध दूसरों व्यक्तियों से प्रयासों से परिणामों को प्राप्त करता है, यह परिभाषा दी है एप्ले ने। कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया प्रबंध कहलाती है, परिभाषा दी है C.W. विल्स ने। तो प्रबंध एक है, कौन सी एक प्रक्रिया है, एक पेशा, एक सामूहिक क्रिया। तो उपयुक्त सभी। प्रबंध की कौन सी विशेषता नहीं है, तो प्रबंध एक प्रक्रिया, ये विशेषता है। प्रबंध कला और विज्ञान है, ये भी। अब प्रबंध एक पेशा है तो ये योग्य प्रक्रिया भी है। तो प्रबंध सर्वव्यापी नहीं है, ये गलत है। प्रबंध की विशेषताएं उपयुक्त सभी। प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं हैं, ये भी उपयुक्त सभी आएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रबंध प्रक्रिया का भाग नहीं है, तो विपणन इसका भाग नहीं है। प्रबंध का कार्य है उपयुक्त सभी, नियोजन भी, निर्देशन भी, समन्वय भी। प्रबंध एक है जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रक्रिया दोनों। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है विनियोक्ताओं के प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति, पूर्तिकर्ताओं के प्रति। तो उपयुक्त सभी के प्रति। अब मिंटजबर्ग के अनुसार प्रबंध की भूमिका है, ठीक है, ये तीनों, इनके उपयुक्त सभी। अब ब्रिटेन की शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट में प्रबंध के कितने क्रियात्मक क्षेत्र बताए गए हैं, तो इसमें बताए गए हैं इसके 9।
फिर कौन सी भूमिका अंतर्व्यक्ता है, तो यह नेतृत्व भूमिका। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंध का सूचनात्मक भूमिका है, प्रसार की भूमिका। फिर संपर्क अधिकारी की भूमिका किस प्रकार की भूमिका है, अंतर्व्यक्ति भूमिका। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंध की निर्णयात्मक भूमिका है, तो उद्यमी भूमिका। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रबंध की अंतिम भूमिका कौन सी है, तो निर्णयात्मक भूमिका प्रबंध की अंतिम भूमिका है। अब प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों में सम्मिलित है, तो उत्पादन प्रबंध, विकास प्रबंध, सेवाज्ञ प्रबंध, उपयुक्त सभी। उत्पादन प्रबंध का संबंध है किससे, तीनों से, तो उपयुक्त सभी से। कि सेवाज्ञ प्रबंध का कार्य है श्रम शक्ति का पूर्वानुमान, कार्यभार का सौंपा जाना, औद्योगिक संबंधों में सुधार, तो उपयुक्त सभी। फिर है कि अंकेक्षण प्रबंध के किस क्रियात्मक क्षेत्र में आता है, तो आता है वित्तीय प्रबंध में। टेंडर मांगना व आदेश देना प्रबंध के किस क्षेत्र में आता है, तो यह आता है कि क्रय क्षेत्र में।